Bismillahirrahmanirrahim. Dear spectators, Assalamu alaikum. I am Usman Ali, Assistant Professor of Chemistry, and we are discussing the periodic trend of physical properties, mean periodic table में physical properties की variation. उसमें हमने एटॉमिक रेडियस का पढ़ लिया, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का पढ़ लिया. नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है आयनिक रेडियस. बट अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे और कोविड के दौरान आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर सके. तो अगला जो हमारा आर्टिकल है वो है आयनिक रेडियस का. What is called as ionic radius? Ionic radius is the radius of an ion. ये रेडियस होता है किसका? ऑफ एन आयन इन आयनिक सॉलिड्स. आयनिक सॉलिड्स में जो एक आयन का रेडियस होता है, मीन केटाइन भी हो सकता है और एनाइन भी, उसको आयनिक रेडियस का नाम देते हैं. आयनिक रेडियस दो तरह के होते हैं. एक होता है केटाइनिक रेडियस, एक होता है हमारे पास केटाइनिक रेडियस. What is called as cationic radius? अगर हमारे पास कोई न्यूट्रल एटम हो, से सोडियम है, इसके पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन है. ये एक पेरेंट एटम है और इस पेरेंट एटम का या न्यूट्रल एटम का जो साइज होता है वो 186 पिकोमीटर होता है. जब इसके वैलेंस शेल से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाता है तो इसका केटाइन बन जाता है, +1 चार्ज आ जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया. मीन अगर हम सोडियम को लिखेंगे तो पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन है. ये बेसिकली न्यूट्रल एटम था. जब हम इससे इसका आयन बनाएंगे तो आयन में क्या होगा? सोडियम का केटाइन बनेगा. उसमें पहले शेल में 2 और दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी होगी? 8. तीसरा शेल एग्जिस्ट नहीं करेगा. इस पर चार्ज कितना है? इस पर चार्ज है +1. तो ये हमारे पास आयन बन चुका है Na+1. तो ये जो आयन बना है इसका साइज कितना होगा? इसका साइज मीन इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया है, इसका साइज 95 पिकोमीटर होगा. तो इसका साइज जो है 95 पिकोमीटर है. तो क्वेश्चन ये आता है कि केटाइन का रेडियस, केटाइनिक साइज, केटाइनिक रेडियस जो होता है इज स्मॉलर देन पेरेंट एटम. ये पेरेंट एटम से केटाइनिक रेडियस स्मॉलर होता है. उसकी क्या वजूहात हैं? उसकी 2 वजूहात हैं. नंबर वन ये है कि जब सोडियम न्यूट्रल था उसमें बेसिकली 11 ही प्रोटॉन थे, 11 ही इलेक्ट्रॉन थे. लेकिन जब केटाइन बना उसमें प्रोटॉन 11 हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने रह गए हैं? 10. पहले इलेक्ट्रॉन भी 11 थे और प्रोटॉन भी 11 थे, लेकिन ये जब आयन बनाएगा 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा. मीन पहली वजह ये है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन रेशो जो है दैट इज डिस्टर्ब्ड, और इसके डिस्टर्ब्ड होने की वजह से न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ जाता है, न्यूक्लियस की पकड़ बढ़ जाएगी तो साइज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह ये होती है कि लॉस ऑफ शेल, कि शेल का लॉस भी हो जाता है. तो शेल्स का लॉस भी होगा. मीन पहले में 3 शेल थे, अब 2 शेल रह गए हैं. इन 2 वजूहात की वजह से ड्यू टू लॉस ऑफ शेल, ऐसे ही आप माल्टा ले लें, ऑरेंज ले लें, माल्टे के ऊपर से छिलका उतार दें, मीन एक कवर उतार दें, शेल उतार दें तो अंदर से छोटा साइज निकलता है. तो केटाइनिक रेडियस स्मॉल रह जाता है. अब आ जाते हैं एनाइन पे. फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है वो 9 होता है. उसके पहले शेल में 2
और दूसरे शेल में बेसिकली 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका जो साइज़ है वो 72 पिकोमीटर होता है। तो इसके वैलेंस शेल में जब एक इलेक्ट्रॉन हम दाखिल करने की कोशिश करते हैं तो उसकी वजह से ये क्या बनाता है, ये बेसिकली फ्लोरीन पर -1 चार्ज आ जाएगा। पहले शेल में 2 तो दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, दूसरे में इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएंगे से उसमें इलेक्ट्रॉन पहले थे 7, अब बढ़कर कितने हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया है तो उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से इस पर चार्ज आ जाएगा -1 और इसका जो साइज हो जाएगा वो 131 पिकोमीटर हो जाएगा। तो इसका जो साइज है 133 पिकोमीटर हो जाएगा। तो 133 पिकोमीटर हो जाएगा। तो क्या वजह है कि एनायनिक रेडियस जो है वो पेरेंट एटम से बेसिकली लार्जर होता है। पेरेंट एटम से लार्जर होने की वजह यह क्या है, उसकी वजह यह है बेटा कि अगर हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि जब हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो जो ऑलरेडी उसमें 7 इलेक्ट्रॉन हैं वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे ड्यू टू रिपल्शन ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन and incoming electrons। तो इस रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स अवे मूव कर जाएंगे। अगर अवे मूव कर जाएंगे तो साइज जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाएगा। इस वजह से एनायनिक रेडियस भी पेरेंट एटम से बड़ा होता है। अब आयनिक रेडियस का ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, अगर हम इसको पीरियोडिक टेबल में डिस्कस करेंगे तो पीरियोडिक टेबल में आयनिक रेडियस कैसे वेरी होता है, तो इसका भी ट्रेंड वही है कि सबसे पहले ग्रुप में, तो ग्रुप में हम किधर मूव करते हैं, ग्रुप में हम मूव करते हैं टॉप टू बॉटम। तो टॉप टू बॉटम जो है आयनिक रेडियस भी इंक्रीज होता है लाइक एटॉमिक रेडियस। और क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं और क्या बढ़ता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। शील्डिंग इफेक्ट हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, इसके 2 नाम हैं, शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। उसके बाद आ जाता है पीरियड। तो पीरियड में क्या होता है, पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस भी डिक्रीज होता है, तो आयनिक रेडियस भी क्या होगा, आयनिक रेडियस भी डिक्रीज होता है, चाहे केटायनिक ले लें चाहे एनायनिक ले लें। और डिक्रीज होने की वजूहात क्या हैं, वही वजह है कि शेल्स एंड शील्डिंग इफेक्ट दे रिमेन कांस्टेंट, वो तब्दील नहीं होते। तो क्या वजह है कि साइज डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि प्रोटॉन बढ़ते हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, उसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो साइज जो है आयनिक रेडियस भी लेफ्ट टू राइट जो है वो डिक्रीज होगा लाइक एटॉमिक रेडियस, और टॉप टू बॉटम क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो दिस इज द आर्टिकल about radius of an or ionic radius of an atom।